मिल्कन वैल्यूज यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साथ में आप यहाँ पे एम भी लिख सकते हो। एम का मतलब क्या हो गया, मिल्कन स्केल। अगर आपने ऐसे लिखा एक्स ए पी तो ये कौन सी स्केल होगी, पॉलिंग स्केल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपको याद रखना है द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम on the Milken scale is 2.8 times greater than the values of Pauling scale। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल किया किससे, इंटू 2.8 से। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपने ये वैल्यूज सभी किस में है, शाबाश, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के कॉरस्पॉन्डिंग आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल आप लिख सकते हो, और अगर आपको किलो जूल में लिखना है तो फिर आपको इसको और एक चीज़ से मल्टीपल करना है। वो क्या है, वो है 96.48। अगर आपको क्या लिखना है, ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल है। अगर मैं लिखूंगा ए एक्स ए एम तो फिर क्या लिखना है, आई ई ए प्लस ई ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए डिवाइड बाई 2 इंटू 2.8। आपको पता है क्यों, क्योंकि ये मिल्कियन वैल्यूज पॉलिंग वैल्यू से कितने गुना ज़्यादा है, 2.8। तो इनटू क्या करना है, शाबाश, 96.48। तो यहाँ पे फिर क्या लिखना है, किलो जूल पर मॉलिक्यूल या पर मोल भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह जब हम इन सबों को वैल्यू देखते हैं तो वैल्यू क्या आता है। तो जब आप इससे मल्टीपल करोगे, 2.8 से, तब जाके ये वैल्यू, अगर आपने 2.8 से मल्टीपल नहीं किया, ऐसे ही लिखना है तो फिर ऐसे लिख, क्योंकि मैंने बताया पॉलिंग वैल्यूज मिल्कन वैल्यू से कितने गुना, सॉरी, जो मिल्कन वैल्यूज है वो किससे ज़्यादा है, वो 2.8 टाइम्स ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, पॉलिंग के कंपैरिजन में। तब जाके 2.8 आपको मल्टीपल करना है। तो जब इसको मल्टीपल करते हैं वो 540 आता है। तो आप सीधे भी लिख सकते हो आई ए प्लस आई ई ए डिवाइड बाई 540 किलो जूल पर मोल। ये है पॉलिंग स्केल। इसके बाद और एक स्केल आ गई, थर्ड स्केल, जिसको हम क्या बोलते हैं। और जितने भी वैल्यूज हम देखते हैं ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं किस स्केल पे, पॉलिंग स्केल पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम मिल्कन स्केल से नहीं निकालते हैं। जितने भी वैल्यू अभी तक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अभी मैं लिखवाऊंगा बहुत सारे एलिमेंट्स के, वो सारे हमने कहाँ से निकाले हैं, पॉलिंग स्केल से ही निकाले हैं। तो ये चीज़ें आपको याद यहाँ पे रखनी है। और एक स्केल है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलरेड रोको स्केल या रोशो स्केल, एलरेड थर्ड, एलरेड ROCHOW रोको स्केल। तो ये क्या कंसिडर करते हैं, जब हम इस स्केल की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, दैट मीन्स जो कोर इलेक्ट्रॉन्स या कोर एटम और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसिडर करते हैं। और आपको पता ही है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सर्कमफ्रेंस तक फैले होंगे, वो किसी भी रेडियस तक फैले होंगे, उनके बीच में और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, या हम ऐसे बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड केर्नल्स या कोर इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसी को इसने कंसिडर किया है। तो इसने एक स्केल दी है, इससे क्या बताया है कि क्योंकि इसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसिडर किया है, तो जो अंदर कोर वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो फोर्स होगा वो क्या किसके बराबर हम लेंगे, ZE। और क्योंकि उसमें न्यूक्लियस का फोर्स भी होगा, वो न्यूक्लियस का फोर्स हम ZE से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये किसी डिस्टेंस पे होंगे तो R² आपको पता ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होता है, Q1 × Q2 डिवाइड बाई R²। तो इसने क्या बताया, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट मीन्स ZE²
डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर इसने बताया, इसने बताया ये एक वैल्यू के बराबर है 0.359 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू जेड इफेक्टिव प्लस 0.744। ये इक्वेशन इसने दी, इसको हम बोलते हैं एलरेड रोशो स्केल या एलरेड रोशो इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं। इसने क्या बताया, किसी भी एटम का, तो जेड जो यहाँ पे है ये एटॉमिक नंबर है, और ई स्क्वायर दो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जेड ई रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस का फोर्स और ये इलेक्ट्रॉन का फोर्स है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसने रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसी डिस्टेंस पे होंगे, दैट मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कोई डिस्टेंस होगी आर स्क्वायर। और इसने जब देखा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये किसके बराबर, उसने देखा 0.359 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू जेड इफेक्टिव प्लस 0. और जेड इफेक्टिव आपको पता ही है, वो हम कैसे निकालते हैं, जेड इफेक्टिव ये आपको पता ही है, ये जेड माइनस सिग्मा के बराबर होता है, एंड व्हाट इज सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये सारा वैल्यू ये दिया होता है, तो ये आपको याद रखने हैं। अब ये 3 स्केल आपको याद रखनी है, किसी भी स्केल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से किसी भी एलिमेंट का क्या शाबाश जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो। अब जितने भी स्केल्स हैं, अब बहुत मैंने बताया बहुत सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, और वो सारा वैल्यू वो सारा डाटा किस स्केल से है, पॉलिंग से, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल के मुताबिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, वो क्या है, उसमें हाइड्रोजन पहला क्या है 2.1, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में जो यहाँ पे लिखवाऊंगा, जो फ्लोरीन है उसका कितना है, शाबाश सॉरी, अगर मैं पहले बात करूँगा फ्लोरीन की बात करूँगा 4 है, ऑक्सीजन की क्या है 3.5 है, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की ऑलमोस्ट 3 है, डिफरेंस बहुत, नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कितने हैं 3, मगर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी जब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कदरे इसके ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इसलिए हम जो टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जो हम बोलते हैं वो कौन है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन, यही 3 हम मान के चलते हैं मोस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इस तरह ब्रोमीन, अगर ब्रोमीन की बात करेंगे 2.9, कार्बन की बात करेंगे तो 2.5, ये आपको ज़रूरी जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे दिए ये आपको ज़रूरी याद रखने हैं। और सीजियम की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव वो सबसे कम है 0.7। अगर आपको क्वेश्चन आएगा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सीजियम, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज सीजियम, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, ये याद रखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी, क्लोरीन की है। जब मैंने पढ़ा इलेक्ट्रॉन उस टाइम मैंने बताया, मगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की है। और इन 3 को हम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स मान के चलते हैं। और स्टैंडर्ड किसको माना गया था, हाइड्रोजन, और उसका वैल्यू कितना लिया गया था 2.1। अब इसके बाद ये सब जानने के बाद फिर हम क्या पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, और ट्रेंड भी हम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले क्या है, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। जिस एलिमेंट का भी एटॉमिक साइज छोटा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, तो ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। ये है पहला। और दूसरा क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, उतना क्या शाबाश, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स ज़्यादा इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये ज़्यादा होगा, ये भी ज़्यादा होगा। तो ये हैं दो फैक्टर्स। इसके बाद और एक फैक्टर जो है इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जो असर करता है